जय हिंद दोस्तों, एमएमएस न्यूज 24 में मैं फरीद खान आपका स्वागत करता हूं। कानून वही है, देश वही है, लेकिन कानून का काम करने का तरीका अलग हो जाता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं देश में कुछ घटनाओं को लेकर और उस घटनाओं के बारे में आपको बताऊंगा। मध्य प्रदेश का एक जो जिला है इंदौर, मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कही जाने वाला, उसका महू विधानसभा क्षेत्र में एक कार्यक्रम चल रहा था। 12 मई की बात है और 12 मई को मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह, जो आजकल काफी सुर्खियों में बने हुए हैं, उन्होंने देश की कर्नल, जो कि देश की बिटिया के नाम से काफी सुर्खियां बटोर रही हैं, ऑपरेशन सिंदूर की मुखिया रही कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी दी, जिसके बाद उन्हें माफी भी मांगनी पड़ी। लेकिन हाई कोर्ट ने स्वयं संज्ञान लिया और उसके बावजूद भी अभी तक सुप्रीम कोर्ट भी वो गए, उसके बावजूद भी अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, ना ही उस मामले में कोई आगे बात बढ़ी। मैं आपको कुछ पीछे लेकर चल रहा हूं, कुछ मामले बता रहा हूं। मैं बता रहा हूं कि किस तरीके से ये देश वही है, इस देश का काम, इस देश के कानून के काम को पूरी दुनिया ने देखा। जब शराब घोटाले के मामले में दिल्ली, जो देश की आर्थिक राजधानी है, वहां के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया था और जेल में रहकर उन्होंने सरकार चलाई थी। अलग अलग दिन फिक्स थे, अलग अलग दिन वो अपने अपने अलग अलग विभागों को, लोगों को बुलाते थे, मंत्रियों को बुलाते थे और वो वहां पर उनके एक और मंत्री सिसोदिया जी, उन्हें भी, मनीष सिसोदिया, उन्हें भी जेल में डाल दिया था। अलग अलग कई उनके नेताओं को जेल में डाल दिया था। मतलब दिल्ली की जो सरकार थी, दिल्ली के सरकार के कई अहम जिम्मेदारों को जेल में डाल दिया था और वहीं से दिल्ली की सरकार चल रही थी। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, ये जो नई सरकार है इसके जस्ट पहले की बात मैं कर रहा हूं। इसके साथ ही एक जो अन्य मुख्यमंत्री थे, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी जेल में सलाखों के पीछे डाल दिया था। वो भी काफी कश्मकश में रहे, काफी अपनी बात रखी, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी बात नहीं सुनी गई और कोर्ट ने बाद में उनको जेल में रहने के बाद उन्हें वहां से जमानत दी और वो जेल के बाहर आए। ये तो रही एक दो मुख्यमंत्रियों की बात, जो दुनिया ने देखी कि भारत में किस तरीके का कानून है कि जब वो राज्य के मुख्यमंत्रियों को भी जेल में डाल देती है। उसके बाद एक जो तीसरा मामला आया है, वो मामला आया है एक यूट्यूबर का, ज्योति मल्होत्रा का। ज्योति मल्होत्रा ने पाकिस्तान के उसके आईएसआई से संबंध होना, दानिश से संबंध होना, अलग अलग लोगों से संबंध होना, ज्योति मल्होत्रा के साथ 6 अन्य लोगों को भी, जो साथी हैं उनके, उनको भारत सरकार ने गिरफ्तार किया है। हमारी जो गुप्तचर जो एजेंसियां हैं, उनको शक था कि ज्योति का कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ संबंध है, क्योंकि जो उसकी लाइफ स्टाइल है वो काफी महंगी थी। दुनिया के कई देशों में ज्योति मल्होत्रा घूमी और ज्योति मल्होत्रा कह रही है कि मेरा कोई पाकिस्तान से संबंध नहीं है। जांच एजेंसियां पूरी तरीके से जांच कर रही है, ये बातें सामने आ जाएगी कि किस तरीके से उसका पाकिस्तान से कनेक्शन है या नहीं है। ये तो एक गर्त में छुपा हुआ सवाल है। लेकिन उसके साथ ही एक जो मैं आपको एक अन्य बात जो बता रहा हूं, वो बात यह है कि मध्य प्रदेश के जो एक हमारे मंत्री हैं विजय शाह, उन्होंने भी कर्नल सोफिया कुरैशी पर एक विवादित बयान दिया, जो कि देश भर में सुर्खियां बनी। तो उसके साथ ही हरियाणा के जो सोनीपत है, वहां के अशोका यूनिवर्सिटी के एक जो प्रोफेसर हैं अली खान, उन्होंने भी कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान दिया। दोनों पर लगभग एक सी धाराएं थी, जिसके बाद कुछ थोड़ा बहुत अंतर है धाराओं में, लेकिन उसके बावजूद भी अली खान को उठाकर जेल में डाल दिया गया। लेकिन 12 मई से लेकर आज 19 मई हो चुकी है, ना तो विजय शाह का पुलिस में बयान दर्ज हुआ है, ना ही उनके खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई की गई है जिससे देश को लगे कि हाँ, वाकई देश में कानून एक समान है और सभी के लिए एक समान व्यवहार है। ये जो कानून है बिल्कुल कानून एक सा है, लेकिन एक सा व्यवहार की बात आती है तो एक सा व्यवहार नहीं है। ज्योति मल्होत्रा ने कुछ गलत किया है,
उसके साथियों ने गलत किया है तो उन्हें जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया गया और उनसे पूछताछ चल रही है। ज्योति के का पुलिस रिमांड भी लिया गया है और रिमांड किस तरीके का होता है ये बताने की जरूरत नहीं है। उसी तरीके से अली खान को भी जेल में डाल दिया गया। अन्य जो लोग थे, विपक्षी लोग थे शासन, लेकिन कानून तो वही था। मैं अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन की बात कर रहा हूं। कई बार अनेक मामलों में अलग अलग तरीके से राजनीतिक लोगों को जेल में डाल दिया जाता है और किस तरीके से अलग अलग लोगों को, चाहे प्रोफेसर हो या अन्य ऐसे मामले हो, उन्हें सलाखों के पीछे धकेल दिया जाता है क्योंकि बात देश की एकता अखंडता के टूटने का सवाल होता है तो कहीं भ्रष्टाचार की बात होती है। ये तो कानून तय करता है और बाद में जब ट्रायल होता है, सब चीजें होती है, कानून की जो प्रक्रियाएं हैं उन प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद सारी चीजें सामने आती है कि सच्चाई क्या है। लेकिन विजय शाह के मामले में हम देखें तो विजय शाह के मामले भारतीय जनता पार्टी दो खेमों में पूरी तरीके से बट चुकी है। एक खेमा उनके पक्ष में है तो एक खेमा उनके विपक्ष में है। लेकिन जो बात सबसे अहम यह है कि विजय शाह के मामले में अभी तक भारतीय जनता पार्टी कोई ठोस कदम नहीं उठा पाई है। ठोस कदम की बात करें तो विजय शाह भी यही कह रहे हैं कि मैं मोदी जी से और अमित शाह जी से बात करने के बाद फैसला लूंगा। भारत सरकार तो अपने काम के लिए जानी जा रही है, पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोर रही है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, लेकिन विजय शाह के मामले में भारतीय जनता पार्टी का अभी तक मामला क्लियर नहीं है। यहाँ की जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है डॉक्टर मोहन यादव, वो एक अपनी जो कार्यशैली है उसके लिए जाने जाते हैं। खामोश से हैं लेकिन उनकी जो कार्यशैली है, संघ से निकले हैं, एबीवीपी के कार्यकर्ता रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के अहम पदों पर रहकर आज वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं और अपनी कार्यशैली की वजह से ही उन्हें उज्जैन में और पूरे प्रदेश में जाना जा रहा है कि किस तरीके से वो काम कर रहे हैं। लेकिन विजय शाह के मामले में सभी यही कह रहे हैं कि कानून अपना काम करेगा, कानून आगे क्या निर्देश देता है हम उसका पालन करेंगे। कानून ने तो बता दिया कि कानून क्या कर रहा है, बाकी आगे की जो जिम्मेदारी है जिम्मेदारों के हाथों में होती है। आज 19 मई है लेकिन बावजूद उसके अभी भी विजय शाह जो है ना तो थाने पहुंचे हैं अपना बयान दर्ज कराने, ना ही कोई ऐसी ठोस कार्रवाई नजर आ रही है जिससे देश की जनता को समझ में आए कि कानून एक है और एक सा व्यवहार है। नमस्कार।